फ्री में क्लासेस चलते हैं कि वहाँ के बच्चों को फ्री में वो सिखाए जाते हैं। तो इतनी बढ़िया ये एक मतलब इतना और जो संस्कार जब एक छोटा बच्चा एक बाल मंडल में जाता है, तो एक सत्संग में क्या-क्या अच्छी बातें जो सिखाई जाती है। तो एक छोटा बच्चा जब वो बड़ा होता है, तो वो ऐसा एक सत्संगी बनता है, एक अच्छा नेक इंसान बनता है, तो इससे पूरा नेक समाज खड़ा होता है। तो ये कितनी दूरंदेशी वाली बात है कि प्रमुख स्वामी महाराज ने कितने बरसों पहले विदेश में ये इतने अच्छे-अच्छे मंदिर बनाए और ना सिर्फ विदेश में, हमारे देश में भी इतने बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे मंदिर बनाए जिसकी वजह से ये एक अच्छा दिव्य समाज आज खड़ा हुआ है। दिलीप जी, आप कई सालों से संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। आपने परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज जी के दर्शन प्राप्त किए, उनका स्नेह प्रेम का अनुभव किया है और आज आप परम पूज्य महंत स्वामी महाराज जी का प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। तो आपके जीवन का कोई एक ऐसा प्रसंग हो परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज जी का या परम पूज्य महंत स्वामी महाराज जी के साथ का, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? ज़रूर मैं कई बार वैसे पहले कह चुका हूँ परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज जी के जब मैंने पहली बार दर्शन मुझे हुए, वो भी बहुत एक चमत्कारिक एक अनुभव था कि मेरे एक मित्र कॉलेज में हम साथ में पढ़ते थे, जो सत्संगी नितिन भाई देसाई। तो वो हमेशा जब कॉलेज में थे, तो वो जब भी प्रमुख स्वामी महाराज मुंबई आते थे, तो मुझे कहते थे कि भाई आप आइए प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन करने, अभी मुंबई में पधारे हैं। तो मैं बोला हाँ, हाँ, नहीं, नहीं आऊँगा, मैं पक्का आऊँगा। तो ऐसे करते-करते कई बार कुछ साल बीत गए, तो एक बार हम लोग तब मेरे पास स्कूटर था, मैं स्कूटर पे हम लोग जा रहे थे, मैं चला रहा था, वो पीछे बैठे थे और मुंबई में हम लोग जा रहे थे। तो उन्होंने फिर से मुझे कहा कि अरे प्रमुख स्वामी महाराज आए हैं दादर मंदिर में, तू कब आ रहा है दर्शन करने? मैं बोला यार सच में मुझे उनके दर्शन करने हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्यों कोई योग नहीं बन रहा है। तो मैं ऐसे स्कूटर चलाते-चलाते पीछे ऐसे उनसे बात कर रहा था और ऐसे बात करते-करते जब देखा तो बाजू में से एक गाड़ी पसार हुई, उसकी फ्रंट सीट में प्रमुख स्वामी महाराज ऐसे बैठे थे। तो मुझे 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तो ऐसा एक ये जो अनुभव हुआ उनके दर्शन का कि ऐसा चमत्कार जैसा लगता है कि जब दिल से आपने अगर याद किया तो दर्शन देते ही हैं। और ऐसा ही एक बहुत ही रोमांचक अनुभव मान स्वामी महाराज जी के साथ हुआ कि वो जब गुरु पद पे आए तो उसके बाद 2017 में वो अमेरिका और लंदन विदेश विचरण के लिए निकलने वाले थे। तो मैं भी किसी कारणवश दिल्ली मंदिर में वहाँ एक बाल सभा थी, उसमें मुझे बुलाया गया था, तो मैं भी वहाँ था और मान स्वामी महाराज अहमदाबाद से दिल्ली आए। तो जब भी वो हमारे मैं उनके दर्शन करने जाता था, तो वो एक बहुत ही एक ऐसा एक्नॉलेजमेंट ज़्यादा बोलते नहीं है, सिर्फ़ आँखों से एक अच्छा-सा ऐसा कुछ एक्नॉलेजमेंट देते थे। तो आपको एक सुकून होता है कि हाँ, उनके आँखों से, उनके दृष्टि से हमें आशीर्वाद मिले। तो मैं उस वक़्त बहुत ही ये था कि भई आज तो देखेंगे आएँगे महंत स्वामी महाराज और मुझे देखेंगे तो ताज्जुब होगा कि अरे! मुंबई से यहाँ दिल्ली में कैसे? तो ऐसे वो आए तो वो जो ऐसे कारपेट बिछाई गई थी वो आए और एक तरफ सारे संत खड़े थे, एक तरफ सारे हरिभक्त खड़े थे। तो महंत स्वामी महाराज सबको ऐसे, ऐसे-ऐसे करके आगे बढ़ रहे थे। तो हुआ यूँ कि जैसे ही आगे बढ़े तो मेरे इस तरफ जो हरिभक्त खड़े थे, उनसे उन्होंने ऐसा किया, फिर इस तरफ संत खड़े थे उनको किया तो मुझे मिस कर गए। तो मैं एकदम हैरान हो गया कि इतनी नज़दीक से मतलब हमारी दृष्टि मिली नहीं, ये क्या? ये तो चमक मतलब ये तो गज़ब हो गया। और मेरे मन में ये सब सारे विचार चल रहे थे कि यार ये कैसे हो गया? और फिर वो अंदर मंदिर के गर्भगृह में गए, वहाँ पे दर्शन करके बाहर आए और वहाँ जो कोठारी स्वामी, मुनिवत्सल स्वामी उन्होंने उनका स्वागत किया हार पहना के। तो सब मतलब संत लोग और बाकी हरिभक्त 15 20-25 लोग थे, अब आगे गए। तो मैं थोड़ा पीछे से खड़े ऐसे देख रहा था उनको। तो जैसे ही महंत स्वामी जी को हार पहनाया मुनिवत्सल स्वामी जी ने, उन्होंने तुरंत मेरी ओर देखा और मुझे ऐसे बुलाया। तो मैं तो हैरान हो गया मतलब मैं ऐसे पीछे देखने लगा कि आपको हमें कहाँ से बुला सकते हैं महंत स्वामी। तो फिर सब बोले जाओ जाओ आपको बुला रहे हैं जल्दी जाओ। तो मैं आगे गया तो महंत स्वामी जी ने अपने हार उतार के मुझे पहना दिया। तो ये एक अनुभव ऐसा है कि आपको ये व्यतीत होता है कि भाई उनसे कुछ भी छुपा नहीं है, आपके मन के विचार संकल्प जो है
तुरंत पकड़ लेते। मैं समझता था कि उन्होंने मुझे देखा नहीं, अब पता नहीं है कब उनसे आंखें चार होगी, कब उनकी दृष्टि मिलेगी, कब आशीर्वाद मिलेंगे।